हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में पीटी की बनाया था, पीटी के मॉड्यूल्स के बारे में, उसके टास्क कैसे हैं और कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो वीडियो बनाया था। आप लोग को लास्ट वीडियो बताया था कि जो कल ही डाला था मैं वो वीडियो, तो कैसा कैसा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, हर चीज़ आपको बताया था मैं। पूरे उसके चार जो मॉड्यूल्स है, पूरे मॉड्यूल्स में आप लोग को बोला था मैं, और ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका वेटेज बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने वेटेज का है और कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए अपने को, वो बताऊंगा। और उससे पहले क्या है, पीटी और आईएलटीएस का डिफरेंस देख लीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन पीटी एंड आईएलटीएस, पीटी 2 घंटे का टेस्ट है, आईएलटीएस 3 घंटे का टेस्ट है। और पीटी क्या है, ऑटोमेटेड स्कोरिंग है, ये क्या है, मैनुअल असेसमेंट है। ये क्या है, रिजल्ट इसका 2 से 3 दिन में आएगा या 4 दिन में आएगा। जब पहली बार लिख रहे हैं तो 2, 3, 4 दिन में आ जाएगा। इसका रिजल्ट 13 to 15 डेज में आएगा। अपन फिर अपनी टॉपिक पे आ जाएंगे कि कल तो मैं आपको पूरा हर चीज़ बोला था कि कौन से मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए क्या है, और यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि उसका वेटेज और उसके स्कोरिंग कैसा डिवाइड हो रहे हैं। तो जो S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, L स्टैंड फॉर लिसनिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग, W स्टैंड फॉर राइटिंग। मैं ये शॉर्ट्स लिखा, पूरे शॉर्टकट्स लिखा, SLRE पूरे शॉर्टकट्स लिखा उसके, और इन लोगों के पूरे मार्क्स बताता हूँ मैं आपको। टोटल ये जितने अपने के मॉड्यूल्स है, इसका टोटल वेटेज है तो 360। तो हर मॉड्यूल में 90 का रहता है, ठीक है। 90 × 4 कर लो आप, 360 टोटल आएगा आपका। तो हर मॉड्यूल 90 पॉइंट्स का रहेगा। वो पूरे मॉड्यूल्स कैसा है देखिए। जो रिपीट सेंटेंस है, जो स्पीकिंग का टास्क है, उसका टोटल वेटेज है 51.8। तो उन्हें कैसा स्कोर आपका डिवाइड कर रहा है देखिए। ये जो रिपीट सेंटेंस कैसा स्कोर डिवाइड कर रहा, स्पीकिंग में आपको 32.1 मार्क्स दे रहा और लिसनिंग में आपको 19.7 मार्क्स दे रहा है। और सेकंड वाला क्या है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, आपको वो लिसनिंग का पार्ट है। आखिरी जो लिसनिंग का जो एग्जाम का अपना आखिरी पार्ट आएगा, वो टोटल स्कोर है 46.5 का स्कोर है टोटल। और उसके अंदर राइटिंग में दे रहा है ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन, क्यों बोलते हो, लिख रहे हैं अपन और सुन के लिख रहे हैं बोल के। राइटिंग में दे रहा है 26.8 का वेटेज है और इसके अंदर 19.7 का वेटेज है। और फिल इन द ब्लैंक्स है, ड्रॉप डाउन, ये है रीडिंग का टास्क। इसमें 44.4 का है टोटल मार्क्स इसके। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, सो स्पीकिंग में इन्हें 22.2 दे रहा है और रीडिंग में भी 22.1 दे रहा है मार्क्स। और पांचवा जो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वो लिसनिंग का मॉड्यूल है, 25 मार्क्स का है टोटल। तो 25 में से इन्हें राइटिंग में 11.9 दे रहा है मार्क्स और लिसनिंग में 13.1 दे रहा है। तो डिस्क्राइब इमेज है, ये पूरे आपके सामने इस वास्ते लिख के बता रहा हूँ मैं कि कौन से मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए और कौन से मॉड्यूल पे फोकस नहीं करना चाहिए आपको। सब आपके सामने है देखिए। मैं बोला कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको फोकस करना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये 9 मार्क देगा। तो 9 मार्क किसमें दे रहा है, स्पीकिंग में आपको 2.5 दे रहा और लिसनिंग में 6.6 दे रहा है। अब ये पूरे कैलकुलेट कर लेना, पूरे जितने भी ये टोटल मार्क्स पूरे कैलकुलेट करें तो आपको 360 देगा। और यहाँ अगर स्पीकिंग के पूरे काउंट कर रहे हैं आपको, अब तो 90 पॉइंट्स बनेंगे। राइटिंग के जो काउंट कर रहे हैं तो 90 पॉइंट्स बनेंगे। पूरे जो है आप लोग कैलकुलेटर में काउंट करके चेक कर ले सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल कितने पॉइंट्स दे रहा है और किस पे फोकस करना चाहिए। मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि जो कल बनाया था वीडियो में, उसमें बोला था कि आपको मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स में फोकस नको करो बोल के बोला था मैं आपको। और मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर में भी फोकस नको करो बोला था मैं। और मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स में भी। ये देखिए लास्ट के जो 17th, 18th, 19th है और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना नहीं है। तो कितना वेटेज है देखिए, उसका सिर्फ 1.3 वेटेज मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर में है और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड में 1.3 है। और जो लिसनिंग का मॉड्यूल है ये, तो यहाँ पे भी देखिए लोगों का वेटेज सिर्फ लिसनिंग में दे रहे हैं लोग मार्क्स। तो ये आपके सामने मैं वेटेज इस वक्त से बनाया हूँ कि आप लोग को देखकर आसानी हो जाना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बोला कि ये मॉड्यूल पे फोकस करो बोलकर, और उसके कौन से पॉइंट कैसा डिवाइड हो रहे हैं, ये कैसा इंटर रिलेटेड है। देखिए ये पीटी क्या है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। ऑल मॉड्यूल्स टास्क आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सो कैसा डिवाइड हो रहे हैं, सी हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, मीन्स कैसा एक दूसरे से लिंक है। ये रिपीट सेंटेंस की जगह ये कितने मार्क्स का है, ये आप अच्छा बोले करें तो आपको स्पीकिंग में भी उतने जाते हैं, लिसनिंग में भी उतने जाते हैं। तो ऐसा फोकस करिए आप लोग। आप लोग को कोई नहीं बताएंगे, जो आप लोगों के जो पीटी के अगर आप कोचिंग को भी गए तो वो लोग भी इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। तो मैं बहुत रिसर्च करा इस चीज़ के ऊपर करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ इस वास्ते के जब भी आप एग्जाम को जाएंगे
तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये चीज़ पे वेटेज ज़्यादा है, इस पर फोकस करना चाहिए। तो दुनिया में कितने की यूट्यूबर्स हैं, तो वो लोग यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो, पीटी के बारे में बोलते हैं और पीटी में क्या क्या चीज़ रहते हैं उसके बारे में बोलते हैं, और कोई लोग ये नहीं समझाते कि कौन सा मॉड्यूल में कितने वेटेज रहता है। तो मैं आपको हर चीज़ आपके सामने पूरा दिखाऊं कि आप इन लोगों को पूरा वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेकर आप क्या बोलते हैं, तो पॉज करके भी आप पॉइंट्स पूरे कैलकुलेट करके चेक कर ले सकते हैं और करके इसके ऊपर फोकस करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको गेट बैक होता हूँ, आपको हेल्प करता हूँ। किसमें भी अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते, या कुछ मॉड्यूल में आपको डिफ़िकल्ट हो रही है सॉल्व करने के वास्ते, तो मुझे बोलिए। और मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बोलते हैं, सो मैं हर एक पार्ट में बना रहा हूँ इस वास्ते कि आप लोग को समझने आना बोलकर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिक्स वर्ड्स, फिक्स टेम्पलेट्स, जैसा कि कहा था मैं स्पीकिंग में डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर का फिक्स टेम्पलेट है, और सेकेंड मॉड्यूल में राइटिंग है, राइटिंग में दोनों मॉड्यूलों का क्या बोलते हैं, सो फिक्स टेम्पलेट कैसा रहता है, जैसा समराइज स्पोकन टेक्स्ट है राइटिंग में फर्स्ट मॉड्यूल, और एस्से लिखना रहता है, तो एस्से का फिक्स टेम्पलेट है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट को कैसा शॉर्ट करते हैं आपको वो भी बताऊंगा। और थर्ड है आपका रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर वो अच्छी होना चाहिए। और जो आखिरी टास्क है वो लिसनिंग है। लिसनिंग में जो पहला है समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, उसमें भी आपको क्या बोलते हैं, तो फिक्स वर्ड होना चाहिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्या है, लिसनिंग की जान है, लिसनिंग का बैकबोन है। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन को भी मैं आपको कैसा लिखना चाहिए, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा बताऊंगा आपको मैं कि आपको अब तक कोई नहीं बताए होंगे। तो आप लोग क्या बोलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सका वीडियो को शेयर करिए। जो भी लोग ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सो इससे हासिल कर सकते हैं। और ये पूरा मीन्स जो चीज़ लिखे हैं आप लोग वो चीज़ पे देख के फोकस करिए। फोकस करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले अगर मॉक टेस्ट लेना चाहें तो मॉक टेस्ट लीजिए। देखिए आप कौन से सेक्शन में आप कमज़ोर है, वीक है। जो भी सेक्शन में आप वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, कि वैसा नहीं है कि एक ही सेक्शन को लेके बढ़ के नहीं होगा। जैसा कि आप स्पीकिंग कर रहे हैं, रिपीट सेंटेंस है। रिपीट सेंटेंस जब मैं प्रैक्टिस करता था, रिपीट सेंटेंस जितना हो सका मैं नोटबुक में लिखता था, शॉर्टकट्स लिखता था। फॉर एग्जाम्पल ऑल मॉड्यूल टास्क आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर बोल के खाली उन्हें बोला समझो रिपीट सेंटेंस में, तो मैं AMTIVWEO ऐसा लिख देता था। लिख कर क्या बोलते, तो वो मॉड्यूल पे जैसा कि पूरा भी दिमाग में चलाते रहना अपन, ऑल मॉड्यूल टास्क आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर बोल के ऐसा दिमाग में चलाते रहना, चलाकर वैसे ही रिपीट करना रिपीट सेंटेंस में। और रीड अलाउड है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपन गेन कर सकते हैं, जिसको भी रीडिंग में मुश्किल हो रही है। अगर रीड अलाउड अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो रीड अलाउड 44.3 का है टोटल वेटेज, इसका 22.2 स्पीकिंग में दे रहा है और 22.1 रीडिंग में दे रहा है। तो ये पूरे जितने भी टास्क है पूरे इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर है। तो आप जितना हो सका लोगों को प्रैक्टिस करिए, और जिस पे ज़्यादा वेटेज है उस पर फोकस करिए, और आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं आप आसानी से। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है मुझे मैसेज करिए, मैं आपको गेट बैक होकर आपकी हेल्प जितना हो सका उतना हेल्प करूँगा। Thank you very much. Have a good one and good luck to the students who are writing the exams. Thank you very much. Bye.